प्रदेश में 4 महीने के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार आखिरकार रविवार शाम हो गया। मंत्रिपरिषद का विस्तार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम राजभवन के गांधी सभागार में हुआ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में 7 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सबसे पहले कैबिनेट मंत्री के रूप में जितिन प्रसाद को शपथ दिलाई। बलरामपुर की विधायक पलटू राम, सोनभद्र के ओबरा से विधायक संजीव सिंह उर्फ संजय गौड़, गाजीपुर विधायक संगीता बिंद, मेरठ से विधायक दिनेश खटीक, आगरा से विधायक धर्मवीर प्रजापति और बरेली के बहेड़ी से विधायक छत्रपाल गंगवार को राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा ने विधानसभा चुनाव 2022 में मिशन 350 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए विधान परिषद में सदस्यों के मनोनयन से लेकर मंत्रिमंडल विस्तार में अति पिछड़े, अति दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देकर सामाजिक समीकरण को साधा है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के 400 सीट जीतने के दावे का उनका आधार ये है कि जिस प्रकार से एक दिन पूर्व प्रतापगढ़ में भाजपा सांसद को दौड़ाया गया था, उसमें लोगों का आक्रोश झलकता है। वहीं मंत्रिमंडल के विस्तार पर चुटकी लेते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि पिछड़े लोग जनसंख्या जनगणना की मांग कर रहे हैं। सरकार की जाति के अनुसार मंत्री बनाने से कुछ नहीं होगा, चेहरा नहीं बदलेगा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां प्राइवेट हो रही हैं, उसमें आरक्षण का आखिरकार क्या होगा। आगे क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। सौतेला व्यवहार न हुआ होता तो 2.5 साल में ये पूर्वांचल समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन गया होता। मंडियां बन गई होती, मेडिकल कॉलेज में और सुविधा मिल जाती, एम्बुलेंस बढ़ गई होती और जो काम आधे अधूरे पड़े थे सरकार के, उनको पूरा कर देते। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कोई बड़ा काम किया हो तो बता दे। बोरी में से खाद निकाल ली और 500 रुपये सम्मान दे दिया। डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया, 500 रुपये सम्मान कर दिया। इसलिए किसान इस बार हिसाब किताब लगा करके बैठेगा कि जब हिसाब किताब अपनी खाद का, अपनी डीएपी का लगाएगा और डीजल का हिसाब लगाएगा और बिजली के बिल का हिसाब लगाएगा, तब इनको जवाब मिलेगा। आज सड़कें जो गड्ढा मुक्त वाली बात हो रही थी, आज तो जब बजट ही नहीं है तो मंत्री क्यों बना रहे हो? जिस सरकार के पास, जिन मंत्रियों के पास बजट ही नहीं पहुंचेगा तो किस लिए मंत्री बना रहे हैं? केवल ये देख करके इस जाति के ये मंत्री हैं, इस जाति के मंत्री हैं, इस जाति के मंत्री बन गए। जाति के मंत्री बन जाने से लाभ नहीं होना है। जब तक जो उनकी मूल समस्याएं हैं, पिछड़े वर्ग के लोग चाहते हैं कि उनकी जाति जनगणना हो। क्या ये मंत्री बन जाने से जाति जनगणना हो जाएगी? बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां, जो बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां थी वो प्राइवेट हुई जा रही हैं। क्या प्राइवेट कंपनियों में आरक्षण होगा? तो जनगणना ये कर नहीं सकते, आरक्षण दे नहीं रहे, नौकरियां है नहीं, रोजगार है नहीं, बड़े काम कर नहीं रहे, चीजें बेच रहे हैं, तो इससे क्या उम्मीद करोगे? और कहते दमदार सरकार है, दमदार सरकार है। हम इनसे जानना चाहते हैं, जो दुमदार हैं, जो खेत खाए जा रहे हैं, खेत बर्बाद कर दे रहे हैं, उन दुमदारों को कब हटाओगे? अरे दमदार लोग, दुमदार को तो हटाओ। तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 100 न्यूज़ और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो